दूंगा। कितनी दिनारें? तो 1000 दिनारें दूंगा, ऐसी घोषणाएं करता है। और ये सभी बातें हमें बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से प्राप्त होती हैं। तो हम एक एक तथ्य का स्पष्टीकरण करेंगे। तो पहली बात ये कि इसने प्रतिज्ञा ली कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर देगा या नष्टे नाबूद कर देगा। तो क्या ये व्यक्ति इतना पागल था? क्या इसके ऊपर वाला माला बिल्कुल ही खाली था? तो ऐसा नहीं है। तो ये अपने पूरे जीवन काल में यही काम करता रहेगा कि सम्राट अशोक के बनवाए गए 84,000 स्तूपों को, वो भी 1 2 4 या 5 6 हजार नहीं, 84,000 स्तूपों को नष्ट करेगा। और स्तूप कोई खाने वाला बिस्कुट तो है नहीं कि जिसको तोड़ मरोड़ के नष्ट कर दिया जाए। तो हमें ये कथन भी सत्य प्रतीत नहीं होता कि इसने सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट किया होगा। तो हम इस कथन से सहमत नहीं है, ना ही हम इसको पूर्णतः सत्य मान सकते हैं। दूसरी बात यह कि इसने पाटलिपुत्र स्थित कुक्कुट राम बौद्ध विहार को भी 3 बार नष्ट किया, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसने 3 बार नष्ट करने का असफल प्रयास किया। इसने कितनी बार? 3 बार नष्ट करने का असफल प्रयास किया। बौद्ध विहार दोस्तों बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने का स्थान होता है। इसकी तीसरी प्रतिज्ञा ये है कि सागल पहुंचता है। सागल पाकिस्तान में है, अभी भी पाकिस्तान में है। और सागल पहुंच के ये घोषणा करता है कि जो सैनिक मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर लाके देगा, मैं उसको 1000 दिनारे दूंगा। कितनी दिनारे देगा? तो 1000 दिनारे देगा, जो कि ये भी सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? तो पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन यूनानी या इंडो ग्रीक शासक हुए हैं मिनांडर। कौन? मिनांडर, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया। और संभवतः ये मिनांडर का पीछा करते हुए साकल पहुंचे होंगे। और साकल पहुंचे होंगे और साकल में यवन यवन प्रजा होगी या इंडो ग्रीक प्रजा रही होगी, जो संभवतः बौद्ध मतावलंबी थी। क्या थी? बौद्ध धर्म को मानने वाली रही होगी। और ये स्वाभाविक सी बात है कि यवन प्रजा है या इंडो ग्रीक प्रजा है, तो ये मिनांडर के ही समर्थन में रहे होंगे। तो संभवतः इसलिए इसने घोषणा की होगी कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर लाके देगा, मैं उसको 1000 दिनारे दूंगा। यदि इसने ऐसी कुछ घोषणा की भी होगी, तो इसका उद्देश्य धार्मिक ना होकर राजनैतिक रहा होगा। क्या रहा होगा? तो राजनैतिक रहा होगा। तो ये दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के संबंध में अनेक बौद्ध ग्रंथों और दिव्यावदान में कुछ विरोधाभास वाले कथन थे, जिनको हमने आज स्पष्ट किया।